बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसके हमने नमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और चैप्टर नंबर 10 के हमने बच्चों नमेरिकल कंप्लीट कर लिए, और चैप्टर नंबर 11 के बच्चों हमने नमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और हमने 11.1 11.2 बच्चों हमने 2 नमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे नमेरिकल नंबर 11.3। तो बच्चों, एक ख़ास टेम्परेचर पर हवा में साउंड स्पीड 330 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में है या नहीं। ये बात भी हमने क्लियर करवानी है, बतानी है उसे भी। जोन सी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या वो इंसानी कान के लिए काबिल समात है या नहीं, ये बात भी हमने बतानी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे इसका, क्योंकि डाटे के 2 नंबर होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दे दी, साउंड की स्पीड दे दी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड को हम v से ज़ाहिर करवाना है। साउंड की स्पीड को किससे ज़ाहिर करेंगे, v के साथ। और वो हमें दे दिया उसने 330 मीटर पर सेकंड। इसके बाद उसने हमें दे दी वेवलेंथ। क्या बच्चों दे दी उसने, वेव लेंथ दे दी हमें। और वेवलेंथ को हम ज़ाहिर करवाते हैं लैम्डा के साथ। ये जो सी अलामत है ना, ये लैम्डा की अलामत है। इस तरह लैम्डा डालना है आपने, इस तरह। ये क्या है, लैम्डा। लैम्डा से मुराद होता है वेवलेंथ। ये बात भी आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। तो बच्चों, हमें लैम्डा किसके बराबर दे दिया, 5 सेंटीमीटर। और हमें मालूम क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। यानी हमने एफ मालूम करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने इस यूनिट को दुरुस्त करना है, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर के अंदर। ये हमें हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या काम करना है भी, यून सी हमारे ये वेवलेंथ है ना, इसका जो सा यूनिट है ना वो मीटर होता है। यहाँ पर हमें दिया है सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम इसको किसके साथ तकसीम करवा देंगे, 100 के साथ। तो बच्चों, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेके जाना है, तो हम 100 के साथ इसको तकसीम करवा देंगे तो ये मीटर में चला जाएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया, 5 को तकसीम करवा देंगे 100 के साथ, 5 तकसीम 100। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया 0.05 मीटर आ गया। तो बच्चों, साउंड की स्पीड भी हमें दे दी, वेवलेंथ भी हमें दे दी। वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर थी। तो ये छोटे यूनिट में थे, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो हमने इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 के साथ तकसीम करवा दिया, तो ये 0.05 मीटर आ गई। तो हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो बच्चों, आप लोगों ने ये एक फार्मूला याद रखा हुआ है, V मसावी एफ लैम्डा। ये फार्मूला भी हमने याद किया हुआ है, V मसावी एफ लैम्डा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये लैम्डा इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके लैम्डा क्या हो जाएगा, तकसीम। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वेव वी की साउंड की स्पीड कितनी है हमारे पास, 330 मीटर पर सेकंड। और लैम्डा की कीमत हमारे पास है 0.05 मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बच्चों, 330 को तकसीम करवा देंगे 0.05 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6600। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HZ से मुराद होता है हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़। तो यहाँ पर हर्ट्ज़ लिख देंगे साथ। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों, अब हमने ये बताना है, क्योंकि ये हमने जो सी फ्रीक्वेंसी निकाली है, या क्या हमारे इंसानी कान काबिल समात, इंसानी कान इसको सुन सकते हैं, क्योंकि
इंसानी कान की हदूद है ना जो उनसी फ्रीक्वेंसी के सुनने की, वो है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज तक हम साउंड की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर तो सारा है हमारे पास 6,600, तो ये भी तो 20,000 से क्या है, कम है। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हाँ, हाँ ये फ्रीक्वेंसी काबिले समात है, काबिले समात की हद में है, हद में है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हमने, क्योंकि 6,600 हमारे पास हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई थी, क्योंकि इंसानी कान कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक। ये दोनों कान 20,000 हर्ट्ज तक हम फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं साउंड की। लेकिन ये तो था हमारे पास 6,600, ये 20,000 से कम है। तो बच्चों ये इसका आंसर क्या बन गया, हाँ ये फ्रीक्वेंसी काबिले समात की हद में है, ये वाली। इसको हम है ना इस तरह भी लिख सकते हैं, बुक के अंदर इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, मैं दोबारा आपको लिख के दिखा देता हूँ, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जिसका कोई पॉइंट नहीं उसका आखिर पे होता है। इस पॉइंट को ना हमने यहाँ पर लेके जाना है, एक हिस्सा मूव करवा दिया 2, 3, यानी 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2, 3, 3 हिस्से करवाया तो 10 की पावर 3 लिख देंगे, और साथ ये एफ आ गया हमारे पास। ये बुक के ऊपर आंसर लिखा हुआ है, या ये लिख दें ये भी दुरुस्त है, ये वह आंसर दे दें ये भी दुरुस्त है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।